तो हम अब अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। तो एज द नेम सजेस्ट सेल डिवीजन और सेल साइकिल एक तरह से मतलब देखा जाए तो सेल जो डिवाइड कर रहा है उसे सेल डिवीजन बोलते हैं, और कितने टाइम में एक सेल डिवाइड कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। ठीक है ना भाई? साइकिल। भाई अगर एक पूरा डिवीजन कंप्लीट हो गया तो वो एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई ना। और जब सेल डिवाइड कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो जरा बताओ सेल डिवीजन के अंदर सेल साइकिल है या सेल साइकिल के अंदर सेल डिवीजन है? सेल साइकिल के अंदर सेल डिवीजन है। वेरी गुड, क्योंकि सेल साइकिल तो पूरी एक हो गई, एक से दो सेल बनने की पूरी साइकिल। अब उसके बाद वो मतलब डिवाइड करा है या नहीं करा है, तो सेल डिवीजन तो बस वो होगा जब एक सेल से दो सेल बन जाएंगे हमारे पास। राइट एवरीबडी? यस सर। अच्छा, जब तुम 11th 10th क्लास में थे तो तुमने बहुत अच्छे से एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो टाइप की डिविजन्स होती हैं, एक होती है माइटोसिस, याद आ रहा है कुछ कुछ? और एक मियोसिस। यस वेरी सर। गुड। और एक होता है हमारे पास मियोसिस। ठीक है भाई? तो तुमको पता है कि जब भी मान लो एक सेल है, अगर इस एक सेल के पास कोई क्रोमोसोम है मान लो 46, ये डिवाइड हुआ तो ये दो सेल बने। भाई डिवीजन में दो ही सेल बनते हैं, एक से दो, दो से चार। तो ये भी 46 हुआ, ये भी 46 क्रोमोसोम हुआ। यस। तो जब इसके क्रोमोसोम नंबर सेम है तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये इसके क्रोमोसोम नंबर सेम हुए तो ये इसको कौन सी डिवीजन बोलते हैं हम? माइटोसिस। लेकिन माइटोसिस का एक नाम और बताया था मैंने, as chromosome numbers are same so that's why it is also called, can I say equational division? यस सर। as chromosome number are same तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी तो बोलते हैं, यस। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। इस अब देखो, अब ये 46 थे तो फिर ये 46 कैसे बन गए? तो जरा मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कॉपी पूरी बन गई, बनी होगी तभी तो ये डिवाइड करे होंगे। बिल्कुल सर। बिना कॉपी के 46 कैसे हो गया? इसका मतलब पहले कॉपी पूरी कंप्लीट हुई तब जाके हुआ ये सब। एम आई राइट? यस सर। मियोसिस की जब मैं बात करता हूं तो एक सेल है मान लो 46, जब ये डिवाइड हुआ तो इसके अंदर कोई कॉपी नहीं बनी, बल्कि जो 46 था वही आधा आधा हो गया। तो 23 इसमें आया, 23 इसमें आया। तो बताओ इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। और मियोसिस को हमने क्या नाम दिया था? यस वैष्णवी? इक्विवेलेंट। इक्विवेशनल तो उसे बोलते हैं ना। अच्छा माइटोसिस को सॉरी, कहते हैं, सॉरी। हाँ। माइटोसिस क्या है मेरे पास, इक्वेशनल डिवीजन। तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ओके सर। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं इसे रिडक्शन डिवीजन? सर इसमें कम हो क्योंकि जाते हैं क्रोमोसोम मतलब। नंबर रिड्यूसेस टू यस। हाफ, हाफ हो गया। तो जरा बताना है एक बार, हमारी बॉडी में क्या मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है? सर हमारे में मियोसिस। मियोसिस होता है। मियोसिस होता है हमारी बॉडी में। क्या बोल रही हो? यस आर्यन, आर्यन बताएगा। आर्यन हमारी बॉडी में क्या होता है, मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है? आवाज नहीं आई मुझे, क्या बोला? सर मियोसिस होता है। अच्छा, इसका मतलब तुम जितने बड़े होते जाओगे तुम्हारे जितने भी नए नए सेल आएंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर कम होते जाएंगे और एक टाइम पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस होता है। नहीं सर, नहीं। सर माइटोसिस होता है क्योंकि 23 मिलके बनते हैं तो 46। ठीक है सर, माइटोसिस। हमारी बॉडी में दोनों होता है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है? जो हमारे नॉर्मल सेल है, ये मेरे हाथ है, ये यहाँ के सेल, यहाँ के सेल, यहाँ के सेल, इन सबके क्रोमोसोम नंबर सेम है या अलग अलग है? सेम है। तो ये माइटोसिस है हमारे नॉर्मल सेल्स में। लेकिन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, टेस्टिस के अंदर, ओवरी के अंदर, फीमेल की ओवरी के अंदर, वहां पे मियोसिस होता है, क्योंकि वो गैमेट बनाते हैं। तो गैमेट तो आधा ही होना चाहिए ना, ताकि जब ये दोनों यस। मिले तो वो बेबी पूरा डिप्लॉइड बने। यस सर। हमारे नॉर्मल सेल्स में माइटोसिस होता है और हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस होता है। ठीक है? तो ज्यादा कौन सा हुआ, यस सर। माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। माइटोसिस, क्योंकि बॉडी के पार्ट बहुत ज्यादा है। मियोसिस तो एक छोटे से पार्ट में हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, जो टेस्टिस के अंदर है, जो स्पर्म बनाते हैं, और ओवरी के अंदर जो ओवा बनाते हैं, राइट? क्योंकि उनको आधा आधा यस बनाना है सर। ताकि बेबी ज्यादा का ना बन जाए, बेबी भी उतने का ही बने जितने हम हैं। बताओ। ठीक है? तो ये जो हमारे पास, जैसे तुम हो तो तुम लोग क्यों कैसे आए हो इस लाइफ में, स्पर्म और ओवा जब फ्यूज करा था तभी तो तुम आए हो लाइफ में, राइट?
तो इसका मतलब जो ये नया सेल बना Yes, sir. जाइगोट, जाइगोट, तो इसका मतलब कहना है इट इज कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पेरेंट्स। तो ये Yes. बात किसने बोली थी, याद आया? रॉडल्फ विर्च्यू ने पहले ही बता दी थी। यस सर। Yes, sir. तो रॉडल्फ विर्च्यू ने हमको क्या बोला था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, याद आया जब तुम हंस रहे थे? तो रॉडल्फ विर्च्यू ने हमको क्या बोल दिया था लैटिन वर्ड में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इसका क्या मीनिंग होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला? Pre-existing cells. यस, तो न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई जादू से नहीं आ जाएगा नया सेल, जो पहले से एग्जिस्टिंग कर रहा होगा उससे ही एक नया आएगा। क्या बिना स्पर्म हुआ कि कोई बेबी हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता ना। जब तुम्हारे पास एक ही सेल नहीं होगा तो क्या वो दो बन जाएंगे? दो नहीं नहीं. होंगे तो चार बन जाएंगे? नहीं ना। तुम आज इतने बड़े हो क्यों? क्योंकि स्पर्म और वो वाला अलाइव है, वो फ्यूज करके आगे बढ़ता गया, डिवाइड करता गया, तो आज तुम बन गए। राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. आर्यन, चंदन, वैष्णवी? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास रॉडल्फ विर्च्यू ने सेल थ्योरी के अंदर पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था? किया था. किया था बाद सर। में, लेकिन मेन सेल थ्योरी कौन से दो साइंटिस्ट ने दी थी? Skeleton स्क्रो और वेरी और गुड, स्लीडन एंड स्वान। याद Yes, आया? स्केलेटन और सैकमैन बोलते हैं गांव वाले बच्चे, लेकिन तुम स्लीडन यस एंड स्वान बोल सकते हो। राइट? Yes, sir. वैष्णवी, तुम्हें कोई डाउट है क्या? वैष्णवी? कोई बात No, नहीं, वैष्णवी कह रही है 100 सवालों के जवाब से अच्छी खामोशी। अब मान लो ये हमारा हाँ वेरी गुड, ये हमारा 24 आवर साइकिल का टाइम है, ठीक है भाई? सुनाई दे आपको? वेरी गुड, यस। तो ये हमारा 24 आवर की साइकिल है, ठीक है? तो देखो हमारे पूरी बॉडी में एक जो सेल होता है, एक जो पूरा सेल है, वो 24 आवर के अंदर एक बार डिवाइड करता ही है, ठीक है? तो देखो ये हमारी बॉडी का पूरा पूरा टाइम है। अब देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, ये वाला वो टाइम है जिसमें वो माइटोसिस होती है। मान लो 1 घंटा, पूरे दिन का क्या है हमारे पास? 1 घंटा। तो ये वो छोटा सा टाइम है जिसमें मेरे पास क्या होता है, वो सेल डिवाइड करता है, मान लो, ठीक है भाई? तो Yes, इसको हमने क्या नाम दिया है? पूरी पूरी 24 घंटे की साइकिल है, तो इसको हम बोलते हैं एम फेज। इस एम फेज में वो माइटोसिस और मियोसिस तुम कुछ भी लेके चल सकते हो। तो एम फेज का मतलब है पूरे जो टाइम है, पूरी तुम्हारे पूरा 24 घंटे की जो साइकिल है, उसमें ये वाला टाइम है जिसमें माइटोसिस या मियोसिस होता है, ठीक है? एम का ठीक. मतलब दोनों लेके तुम चल सकते हो, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे अगर अगर कोई भी सेल माइटोसिस के बाद से आएगा, तो बाद से आएगा तो वो एक सेल बनेंगे या दो सेल बनेंगे, जरा बताओ 2 सेल बनेंगे. भाई। अगर एक सेल एंटर करा, मान लो यहाँ पे एंटर करा एक सेल, तो अब जब वो निकल के आएगा तो वो कितने सेल होंगे? 2 सेल. 2 सेल होंगे। एम आई राइट वैष्णवी? गया एक, आया दो, एक बचा कर है। हाउ इज इट पॉसिबल? जब एक इंसान गया तो दो कैसे आ गया? अब भाई आ गया, यही तो मैजिक है, राइट? खुला हुआ है. तो यही तो एम Yes, फेज है। sir. अब देखो, अब जब ये नए सेल बनकर आए हैं दो, तो ये जो दो नए सेल बनकर आए हैं बहुत छोटे होंगे या बड़े होंगे? सर छोटे होंगे. भाई कोई भी नई चीज बनती है तो वो छोटी होगी बड़ी होगी? छोटे होंगे. बेबी होता है तो बहुत बड़ा होता है क्या? इतना बड़ा कि पापा चलो मेरी शादी करवा, ऐसा कहता है? नहीं ना, बाबा मारे तब बदतमीज, अभी मेरी खुद शादी हुई है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता, वो छोटा सा ही तो होगा, ठीक Yes, है? sir. तो ये जो हमारे पास ये दो छोटे छोटे सेल बनकर आए हैं, ठीक है, तो ये अभी क्या है, ये एक्टिव है या इनएक्टिव से हैं? ये भी इनएक्टिव से है. इनएक्टिव से है ना, नए नए आए हैं। बेबी जब होता है तो वो कहता है कि वो मेरे को गोदी में लो, या फिर सोता रहता है, सोता रहता है. ठीक है? तो ये जो हमारे पास है, तो ये ना एक इनएक्टिव फेज में जाते हैं। जब ये आते हैं तो ये बहुत छोटा सा फेज है, इसे हम क्या बोलते हैं? जी नॉट फेज। तो ये जी नॉट फेज में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है? अच्छा, तो बेबी जो होता है वो जिंदा होता है या फिर इनएक्टिव पूरा हो जाता है? जिंदा होता है सर. जिंदा होता है, लेकिन बस एक तरह से बिहेव करता है जैसे वो जिंदा नहीं है, राइट? Yes, sir. क्योंकि वो इतना बेचारा अभी अभी तो हुआ है, वो सोता रहता है, पता नहीं चलता कि जिंदा है क्या है, देख भी नहीं पाता बेचारा। कुछ तो बेबी ऐसे होते हैं देख ही नहीं पाते, हल्की चुरी आंखों से देखते हैं, राइट चंदन? चंदन, यस और यस नो? सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जी नॉट फेज है। तो जी नॉट फेज में सेल क्या होता है, मर जाता है या मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है? मेटाबॉलिकली बॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन एक तरह से क्या है, एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव. इनएक्टिव स्टेट है ये। अब बेबी थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो अब वो अपनी बच्चों वाली हरकतें करेगा। तो अब वो कौन से फेज में एंटर करता है? G1 फेज में। इसे हम क्या बोलते हैं? G1। G1 फेज, G1 में आ गया वो G1, ठीक है? तो ये जो G1 फेज है ना, यहाँ पे वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा, उसकी बॉडी का डीएनए और बड़ा होगा, और वो अच्छी चीजें करेगा, राइट? तो मतलब एक तरह से अब वो थोड़ा बड़ा होता जाएगा। G1 के बाद वो एंटर करता है एस फेज में,
ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया जीवन, ठीक है। तो वो कौन से फेज में एंटर करेगा प्यारे प्यारे बच्चों? एस फेज। पहले तो वो था जीवन में, फिर वो एंटर करेगा मेरे पास एस फेज में। तो ये वाला जो एस फेज का नाम ही क्या है? सिंथेटिक फेज। इसकी बॉडी में जितने भी डीएनए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सब नया बनेगा, राइट? डीएनए बनेगा, सिंथेसिस Yes, होगा, और ये सिंथेसिस होने के बाद वो और बड़ा हो गया, और फाइनली वो किस में आ जाएगा? G2 फेज में, ठीक है। तो G2 फेज में वो फाइनली अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो बोल सकता है कि पापा, ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा सा, लेट्स गो। ठीक है, हाँ लेट्स गो। तो फाइनली अब वो डिवाइड करने के लिए तैयार है। जब किसी भी मैन की या फीमेल की शादी होती है तो आगे जाके बेबी होंगे ना, यस तो सर। फाइनली पहले वो खुद बेबी होता है, फिर आने वाले टाइम में वो खुद बेबी करेगा। इसी तरीके से जनरेशन आगे बढ़ती रहती है, राइट? तो इस तरीके से सेल भी होते हैं। तो सेल भी अब 1 से 2 सेल बनते रहते हैं, वो भी जनरेशन बढ़ाते रहते हैं। देखो पूरी साइकिल है, सेल भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इस तरीके से ऐसे पूरा चलता रहता है। तो ये G1, ये S और ये G2, और उसके बाद ये किस में एंटर कर जाएगा? M फेज में एंटर कर जाएगा, राइट? तो जब ये Yes, M sir. फेज के अंदर एंटर करेगा तो तुम्हें पता है M फेज के अंदर कितनी चीजें होती हैं? तो M फेज के अंदर होती है, देखो मुझे एक बात बताओ, एंट्रेंस के बाद बच्चे क्या करते हैं? प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। तो तुम्हें याद रखना है पीमेट, प्री मेडिकल एंट्रेंस को ए से बोलना है, ई से नहीं, एंट्रेंस टेस्ट। तो देखो अब ये फाइनली तैयार हो गया G2 के अंदर, राइट? वो सेल तो अभी फिर किसके अंदर एंटर कर जाएगा? सर ये G2 के बाद कर देगा एम फेज में एंटर कर जाएगा। M मतलब मेन कहाँ पे डिवाइड हो रहा है पर्सन? फेज। तो एम फेज के अंदर ना 4 फेज होते हैं अंदर ही अंदर। तो इसका नाम है पीएम केयर नहीं, PMAT। तो पी का मतलब क्या होता है? प्रोफेज, सारे बच्चे बोलेंगे। प्रोफेज। फिर बोलो सारे बच्चे, मेटाफेज। मेटाफेज। बस एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी सब तो सो रहे हैं। आर्यन, बहुत अच्छी नींद आ रही है ना? वेरी गुड शाबाश। आर्यन, एनाफेज। कौन सा सपना देखा? टमाटर तोड़ रहे हो क्या? मैंने सुना है तुम्हारे बहुत बैल्कनी में बहुत अच्छे अच्छे टमाटर हैं। टेलोफेज। यस। तो आर्यन कुछ बोलो, यस और नो। सब सो गए, वेरी गुड, सबको नींद आ रही है, अच्छी अच्छी। तो पीमेट का मतलब क्या है? सब प्रोफेज, आज का मैच मेटाफेज, देख के सो एनाफेज, गए। टीलोफेज। कोई बात नहीं, कितना हो गया? सर 206। और 200 बन गए। हाँ केएल राहुल ने मारे हैं 132। ओ माय गॉड। सही तो है सर, मारो ना भाई केएल राहुल भाई, पंजाब में मजाक छोड़िए कोई। ठीक है, ये हमारे पास है पीमेट, ठीक है भाई। तो पी एम फेज के अंदर क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है, राइट? तो भाई यस याद सर। रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो ये एक पूरी की पूरी साइकिल है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा है ना, क्या इतने हिस्से के अंदर देखो, जो ये मैंने ब्लैक बनाया है, क्या इतने हिस्से के अंदर क्या वो सेल डिवाइड कर रहा है अपने आप में? कर रहा है। अच्छा, नो कर सर। रहा है। फिर एम फेज में क्या हो रहा है भाई? अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो वहां पे, तो ओ ठीक ठीक ठीक। वहां बेबी डिवाइड करता है क्या? नहीं नहीं तुम डिवाइड हो गए हो क्या? नहीं सर। नहीं हुए ना, तो अभी तक बाद में करोगे आगे जाके, अभी तो नहीं है कोई ऐसा डिवाइजन वाला, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, राइट? एक तरह से एम फेज में बिल्कुल। जाने के लिए। तो ये पूरा ब्लैक फेज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं इसे हम? तो इंटरफेज के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं प्यारे प्यारे बच्चों? एम फेज, G1, जी फेज। S S1। और G2, याद रहेगा। तो इसका मतलब, और एम फेज के अंदर कितने फेज होते हैं? पीमेट, 4। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट? तो अगर मान यस लो सर। यस। सेल साइकिल को अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि सेल साइकिल ना मेरा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है मेरे पास इंटरफेज, और एक है मेरे पास एम फेज। तो क्या इसमें कोई दिक्कत? भाई एक नो इंटरफेज सर। है और एक एम फेज है, ये राइट? यस सर। अब इंटरफेस कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 3। G1। हाँ, जी नोट तो ऐसा होता है, जी नोट हमेशा कभी कभी नहीं आता। कुछ बेबी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बेबी पैदा होने के बाद ही शोर मचाते हैं। तो जी नोट किसी किसी में आता है, हर किसी में नहीं आता। तो इसे क्या बोलेंगे? G1, S और G2। G2। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। तो यस सर। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अच्छा, अब मेरे पास आता है यहाँ पे मेटाफेज, मतलब मेटाफेज नहीं, एम फेज बोलते हैं, मियोसिस माइटोसिस। तो देखो कोई भी सेल होता है ना, तो कोई भी सेल ना एक्चुअली में ना 2 चीजों में डिवाइड करता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब कोई भी सेल होता है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तुमने देखा होगा अमीबा के अंदर भी, राइट?
तो कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, राइट। यस तो एक मेरे पास होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है मेरे पास साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवाइड होना, राइट। तो ये यस जो मैंने लिखवाया है ना ये वाले, ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर ही होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है ये। साइटोकाइनेसिस में तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा भाई, एक सेल में न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म होता है, तो अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो साइटोप्लाज्म आधा आधा बढ़ जाएगा। साइटोप्लाज्म में कोई दिक्कत नहीं है, मेन है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो मैंने लिखवाया है पीमेट, ये किसके पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोफेज, मेटाफेज, हाँ एनाफेज और मतलब टेलोफेज। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डिवीजन हो रही है, एक से दो न्यूक्लियस जो वो बन रहे हैं, राइट एवरीबडी। यस सर। यस सर। वैष्णवी कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? नो सर। तो सबसे बड़ा फेज कौन सा है, एम फेज या इंटरफेज? सर इंटरफेज, एम फेज। देखो इंटरफेस, इंटरफेस। पूरा सामने डायग्राम बना हुआ है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एम फेज, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लिया सिर्फ सर, देख लिया। इतना सा है, सिर्फ इतना सा, और बाकी सारा क्या है हमारे पास, इंटरफेस। इंटरफेस। तो सब लोगों को याद रहेगा। अच्छा ये जी का मतलब क्या, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जी का मतलब गोसम ही होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, बदतमीजी मत करो। जी का मतलब होता है गैप फेज, ठीक है। तो गैप वन फेज, एस का मतलब होता है सिंथेटिक फेज, और जी का मतलब दूसरा, जी टू मतलब गैप टू फेज। एक तरह से गैप है ये, गैप टाइम मिलता है उनको रेस्ट करने का। जब बेबी होता है तो बड़ा होने से पहले वो गैप लेता है ना अपने लिए, सोता रहता है, अपनी बॉडी के नंबर बढ़ाता है, राइट, थोड़ा एनर्जी Yes, लेता है। फिर जब वो एक्टिव हो जाता है, चलने लायक हो जाता है, फिर वो जाके बेबी बनता है। अच्छा, छोटे छोटे में तो डर रहता है उसे, माँ उस माँ किसी को देती भी नहीं है कि नहीं नहीं डरना माँ मैं करता तो है। नहीं दे रही, राइट। जब Yes, तक वो sir. कम से कम 2-3 महीने का नहीं हो जाता, मतलब तो माँ उसकी हर किसी को नहीं दे देती। मान लो ऐसे कोई वैष्णवी चली गई कि लाना देना, तो उन्होंने धक्का मार दिया कि नहीं हम तो नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, क्या पता गिरा दे वैष्णवी से, तो इसीलिए। तो याद रहेगा भाई, हाँ Yes, सर, sir. मैं भी तो बहुत ठीक छोटी है। हूँ ना इसलिए। तो तो अगर जीवन की बात की जाएगी तो जीवन का मतलब क्या है, तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया या मेटाबॉलिकली इनएक्टिव जीवन के अंदर, जीवन। जीवन मेटाबॉलिकली एक्टिव होना वेरी गुड। तो क्या बताओ ये अपने कंटेंट जो उसके अंदर होगा, डीएनए वीएनए, इसको डबल करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और ये जीवन काफी बड़ा फेज होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है एकदम मोस्ट ऑफ द सेल के लिए। अच्छा, Yes, एस फेज में मैंने क्या बताया, क्या डीएनए बनेगा उसका, बनेगा, क्या उसका डीएनए डबल होगा? होगा, बिल्कुल, सेंट्रल वेंट्रल जो होते हैं ये सब डबल होते हैं, सब राइट। कुछ होगा, हाँ। ठीक है, और जी टू यस में क्या होगा फिर मतलब वो अपने खुद के आगे हाँ, बढ़ेगा। सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, प्रोटीन बनेंगे, एंजाइम बनेंगे, Yes, और फाइनली वो अपने आप को रेडी करेगा ना कि वो एम एम फेज फेज में के जा लिए। सके। Yes, sir. आर्यन यस कुमार, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, मुझे लग रहा है सब मैच देख रहे हैं। अभी तो इनिंग ब्रेक है। अच्छा आ गया, अच्छा मैच खत्म फाइनली। नहीं, पहला इनिंग खत्म हो गया। सर अबे ये मतलब दिख रहा 20 है, ओवर्स हो गए ना? हाँ, हो गए। वही तो, ठीक है। सर 2 अच्छा ये से मैच। मैंने, देख रहा है, आपको पता नहीं चल रहा क्या? क्या? सर ये देख रहा है बैठ के मैं मैच। स्कोर कार्ड देख रहा था। कोई बात नहीं, चलो अब हर कोई फैन होता है ना, क्या करें। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है ये जीवन फेज। जीवन फेज का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये ना एक तरह से बोला जाता है कि ये हमारे पास सबसे बड़ा फेज है, बेबी बहुत टाइम लगाता है एकदम एक्टिव होने में, 2-3 महीने तो उसे एक्टिव होने में लग जाते हैं। तो ये एक तरह से इसका क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। फिर आता है मेरे पास एस फेज। तो जब सिंथेटिक मैं फेज। एस फेज की बात करता हूँ तो एस फेज मेरे पास क्या होता है, तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो क्या हो इसका जाता है, क्या मतलब है? डिवाइड होना शुरू हो जाता क्या है। क्या? इसका क्या मतलब है? सिंथेटिक, सिंथेटिक फेज। सिंथेसिस सिंथेसिस होना, बनना। मेरी ओके। बॉडी में कुछ बन रहा है तो वो सिंथेसिस हो गया। तो डीएनए ओके। गेट्स रेप्लिकेटेड, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए, दो डीएनए से चार डीएनए, ये सब यस। बनते रहेंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। तो डीएनए गेट रेप्लिकेटेड, सिंथेसिस हो रहा है ना, मतलब डबलिंग हो रहा है, जो भी मेरे सेल के अंदर होगा वो सब डबल होगा, ठीक है। तो डबलिंग इट्स अमाउंट, मतलब सेल डबल नहीं होगा, सेल के अंदर जो है वो डबल होगा। प्रोटीन है, प्रोटीन डबल हो जाएगा, ठीक है। डीएनए, डीएनए डबल हो रहा है, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे, राइट एवरीबॉडी। यस सेंट्रियोल सर। का नाम जानते हो, आज सर ने पढ़ाया होगा, शायद सेंट्रियोल का नाम लिया होगा। पढ़ा है। यस सर सेंट्रियोल क्या होता है, वो भी डबल हो जाता है, ठीक है। यस सर तो ये डुप्लीकेट्स होते हैं सिंथेटिक फेज के अंदर। और लास्ट वाला फेज है फिर मेरे पास कौन सा, G2 फेज। तो G2 फेज में क्या होता है भाई, वो अपने आप को क्या करता है,
आगे मतलब सेल को ताकि वो भाई शादी होने से पहले यूजुअली ये लोग प्रिपेयर होते हैं ना कि पहले अपना कैरियर वेरियर बना लें फिर हम आगे जाके Yes, sir. करेंगे, मतलब आगे जाके हम शादी वादी करेंगे, शादी वादी पहले से खुद अपने आप को सेटल कर लें, पता लगेगा खुद तो कुछ कमा नहीं पा रहे हो, वो भी कुछ कमा नहीं कर रहे, तो फिर आगे जाके लाइफ कैसे व्यतीत करोगे? फिर तो लाइफ कितनी हेल हो जाएगी पता है, अगर कैरियर ही नहीं होगा। मान लो एक गाँव का बच्चा है, उन्हें शादी कर ली, अब कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, खाने पीने के लिए लाले पड़ गए, तो क्या ये अच्छी बात है? No. नहीं ना, फिर मजदूरी करनी पड़ेगी दोनों को, तो फिर तो फायदे नहीं हुआ, मतलब क्या चल रहा है, ये कोई लाइफ है? तो इसीलिए ये भी अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, तो सेल्फ ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा सीरियसली मत लेना शादी के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, G2 के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कहीं सीरियस हो जाओ, ठीक है, 12th के बाद ही पता लगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन एंजाइम क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो बन जाएंगे, ठीक है। तो कहना इसे ये अपने आप को रेडी करता है Yes, sir. फॉर व्हाट, मैरिज? No. एंटर इन एम Phase. फेज। हाँ, एम फेज का मतलब क्या है, मैरिज या माइटोसिस और मियोसिस? Mitosis और meiosis. ठीक है, गुड, ठीक है भाई। आर्यन, ये एम का मतलब मैरिज है क्या? आर्यन बताएगा। आर्यन, यस सर, ये एम का मतलब क्या है? मेटाफेज। मेटाफेज, वेरी गुड। तुम्हें सच में लगता है मेटाफेज है? क्योंकि ये तो इंटरफेज है, वो तो मेटाफेज तो उसमें होता है ना, एम फेज के अंदर जो होता है, पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तो अलग ही है। इस एम का मतलब है माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है। अरे यार सब खराब कर दिया। अबे एम फेज ये है, ये वाला, ये मेटाफेज तो इसके अंदर ही है, इस एम फेज के अंदर ही तो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बस सर आ गया. इस वाले एम का मतलब माइटोसिस और मियोसिस है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ बच्चों को तो। वैष्णवी, तुम्हें भी नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द जी नॉट फेज? सर कौन ना? जी नॉट कुछ नहीं। अच्छा, जी नॉट फेज क्या होता है? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, आर यू श्योर? Yes, sir. इनएक्टिव? एक्टिव। अबे एक्टिव, Active. अंदर अंदर तो चलता रहता है उसकी केमिकल रिएक्शन, वो बाहर से दिखता है इनएक्टिव। क्या बेबी बाहर से इनएक्टिव है तो क्या अंदर से भी इनएक्टिव है? फिर तो हो गया काम उसका, मर ही गया फिर फिर तो हो गया, फिर तो क्या करेगा वो, तो। कि अंदर से भी इनएक्टिव बाहर से भी इनएक्टिव, फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फिर डॉक्टर बोलते हैं आई एम सॉरी सर, अब आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फिर, तो अगर मैं जी नोट की बात करता हूँ तो मेरे पास इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन फेज बोलते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, Yes. ये इनएक्टिव फेज है या एक्टिव फेज है? Active phase है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो दिस इज दी एक्टिव, सॉरी ये इनएक्टिव स्टेट है, इनएक्टिव स्टेट है, इनएक्टिव स्टेट। लेकिन सेल इसमें मेटाबॉलिकली क्या है, Active. एक्टिव। बट सेल्स रिमेन नहीं आया कुछ समझ। आ गया. तो ये गया चंदन, सर। तुम मुझे एक बात बताओ, तो इंटरफेज और एम फेज है, तो सबसे ज्यादा कौन है, एम फेज है या फिर इंटरफेज है? इंटरफेस। अच्छा, तो एम फेज में चलो एंटर कर गया है, तो एम फेज में सिर्फ एम ही है या फिर एक्चुअली में 4 फेज और हैं इस एम के अंदर जाने के बाद भी? सर 4 फेज हो रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, तो वो एक तरह से Divide. सेल के अंदर भी कोई सेल डिवाइड होता है तो पहले उसका न्यूक्लियस होता है या रैंडमली कुछ भी चलता रहता है? पहले न्यूक्लियस होता है. वेरी गुड। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या सर बोलते हैं? पहले न्यूक्लियस पहले होगा। साइटोप्लाज्म नहीं होता? अच्छा, सर वेरी पहले गुड। साइटोप्लाज्म होगा फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस होगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये है वैष्णवी कॉन्सेप्ट, ठीक है। होता है। ऐसा नहीं होता है मैडम, कौन सी दुनिया में, अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तब उसे क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, Karyokinesis. और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, अभी तो बताया मैंने। हाँ। कोई बात नहीं, इट हैपेंस समटाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मैच चल रहा है ना थोड़ा सा, और वैसे वो आ रहा है, क्या नाम है, विराट आने वाला है अब, तो लोग थोड़ा सा भटक जाते सर हैं। मैं देखती नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने सुना है लड़कियां थोड़ा विराट को देख के थोड़ा सा अजीब सी हो हाँ जाती हैं तो सर इसलिए, बस मैं उसी की फैन हूँ, बस बाकी ठीक कोई है।
अनुष्का छोड़ेगी नहीं फिर तुम्हें। तो ये हमारे पास है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो एक है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और एक है हमारे पास साइटोकाइनेसिस, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है मेरे बच्चों, कोई नहीं बोलेगा, आर्यन बोलेगा, आर्यन बोलेगा, आर्यन, आर्यन आज कोई नहीं बोलेगा, आज सिर्फ आर्यन बोलेगा। यस आर्यन बोलो। लो कितना जबरदस्त बोल रहा है देखो। आर्यन, आर्यन देखो, ने अपना माइक भी ऑन नहीं किया है। है आर्यन, आर्यन कुमार भाई, वो शर्मा जाएगा, वो क्लास छोड़ देगा, पता है गुस्से में आके। और हमें पता ही नहीं चलता कि माइक ऑफ है। मेरे साथ बहुत बड़ी हुआ है। आर्यन कुमार, अरे भाई माइक तो ऑन कर लो यार। बताओ, तुमको टीचर इतना मना रहे हैं और तुम मानने को राजी नहीं हो यार। वो कह रहा जो बोलना है बोल लो भाई, हम तो चुप बैठेंगे। ये मुझे लग रहा है मनमोहन सिंह जैसे बात कर रहा है, वो भी चुप है, ये भी चुप है। कह रहे पहले कौन बोलेगा, ये रेस जीतते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम रेस जीतो, फिर अब क्या कर सकते हैं। अबे रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा मैं कि तुम क्लास में तो हो, तो लेकिन मेरे ख्याल से ये मैच देख रहा है बेटा, ये यहाँ पे है ही नहीं, ये लॉगिन करके बैठा हुआ है। इसमें देखेगा क्या, अभी कुछ तो होने रहा। ओ मेरी नेट चली, अच्छा अच्छा मैसेज आ गया इसका, सर मेरी नेट चली गई है। कहाँ गई है? चली गई है सर। कहाँ गई है? कहाँ गई है? उसकी नेट चली गई भैया। ठीक है चंदन, तुम्हारी भी नेट चली गई है क्या? No, फीमेल sir. नेट है। अच्छा अच्छा ठीक है। चंदन और आर्यन में बहुत टफ कंपटीशन है बेटा, चंदन और आर्यन में इतना टफ कंपटीशन है कि बस दोनों में एक दूसरे को बस मिल जाए ना तो हाथापाई हो जाए गंदी वाली, कि मैं जीतूंगा ट्रॉफी और मैं जीतूंगा। और उस ट्रॉफी का नाम क्या है? मॉन ट्रॉफी, मॉन मोहन, ठीक है। मॉन रहना ना सबके साथ एकदम तरीके से। चलो भाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि आर्यन जीत सकता है, चंदन को टक्कर दे दी आर्यन ने। चंदन है सर। चलो भाई, तो अब हमारे पास आते हैं, तो एम फेज का मतलब क्या होता है, माइटोसिस या मियोसिस? दोनों। वेरी गुड, शाबाश। बस एक साहिल है जो बायो में इंटरेस्ट लेता है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो हमारे पास जो एम फेज होता है वो माइटोसिस और मियोसिस होता है। जरा बताओ मुझे चंदन, एम फेज माइटोसिस को हम एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? इक्यूरेशनल। वेरी गुड Division. साहिल, देखो साहिल को कितना कुछ आता है, वेरी गुड साहिल। मुझे मेरे को लगता भी है पता था, डॉक्टर मेरे को लगा बनेगा। चंदन बोलेगा। अच्छा, डॉक्टर के लक्षण अगर किसी में दिख रहे हैं तो वो साहिल में दिख रहे हैं, बाकी सब में तो थोड़े ऐसे वैसे हैं, नर्स वाले आ गए थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये इक्वेशनल डिवीजन है। और अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस क्या होता है? Reductional. रिडक्शनल। रिडक्शनल डिवीजन, वेरी गुड साहिल। तो ये देखो मैच भी देख रहा है वो। हाँ हाँ ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है, रिडक्शनल, ठीक है, तुमने सुन लिया होगा उसका, ठीक है। तो ये इक्वेशनल डिवीजन जो है ये नॉर्मल सेल्स में होता है, राइट। नॉर्मल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड साहिल, सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये मायोसिस को हम क्या बोलते हैं? जो आंसर भी नहीं दिया उसने। उसने चैट पे लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स, और रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स बोलते हैं, राइट एवरीबॉडी। यस। रिप्रोडक्टिव सेल्स का एक और नाम क्या होता है? जर्म सेल। ये मत ना, ओ माय गॉड, जर्म, जर्म तो बड़े खतरनाक होते हैं भैया, वो वाले जर्म नहीं है ये। ये जर्म सेल है। जर्म सेल का मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। और नॉर्मल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। याद रहेगा चंदन, साहिल, प्यारे प्यारे बच्चों, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब चंदन, अगर मैं एक बात पूछूं, माइटोसिस से मान लो, ठीक है। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर बिफोर द डिवीजन एंड आफ्टर द डिवीजन सेम रहने वाले हैं या नहीं? The same ring. नहीं। लेकिन अबे साहिल क्या कर रहे तुम? हाँ, अबे क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेंगे। अच्छा। अभी तो बताया था यार थोड़ी देर पहले, इक्वेशनल का मतलब ही यही है ना। देखो, माइटोसिस का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। जब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 40 से दो जो नए सेल बने उसमें भी कितने हैं? 46 आ गया सर, याद आ गया। ठीक है। अच्छा, नंबर भी सेम रहते हैं क्या? सेल के नंबर? नहीं सर, सेल डिवाइड हो जाता है ना दो में। सेल के नंबर सेम ही रह जाएंगे तो फिर वो कैसी सेल डिवीजन हुई? खुद सोचो यार, मेरे को लग रहा है तुम लोगों को शब्दों में फंसाना बड़ा आसान है, यस सर। तुम लोग कंफ्यूज जाते हो एकदम से, क्या हो गया है, बता तो दिया। ठीक है। तो सेल डिवीजन का मतलब ये है कि सेल डिवाइड होगा। अच्छा ठीक है, चंदन बताएगा। चंदन, एक सेल डिवाइड कर रहा है तो उसमें पहले क्या, कौन सी चीज डिवाइड करेगी? न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। Karyokinesis. तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर कितनी डिवीजन आ जाती हैं? आइए मैंने बताया। वेरी गुड, नाम बताओ उसका। PM80 था ना। 4. वेरी गुड, प्रोफेज, मेटाफेज, Metaphase, anaphase, telophase. हाँ। Telophase. देखो ये सब ना एक ना इनका प्रोसेस है, वो तुम्हें सब में देखने को मिलेगा। तो मैं बताऊंगा कि पहले कुछ प्रोफेज में चीजें गायब होने लग जाती हैं,
ठीक है, मेम्ब्रेन गायब होने लग जाती है, फिर चीजें इक्वेटर पे आती हैं, फिर कंडेंस होने लग जाती हैं, फिर क्रोमोसोम बनते हैं, और लास्ट में पहले जैसा था वैसा का वैसा ही बनने लगता है। अभी कोई बात नहीं, तो समझ नहीं आया होगा, अभी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा, सब समझ में आएगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस में होता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा माइटोसिस में ये होगा, और Yes, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो चीजें हो जाएंगी ठीक। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ ना मियोसिस की, तो देखो मियोसिस ना यार सिर्फ प्रोफेज मेटाफेज में नहीं होती है, एक्चुअली में मियोसिस जो होती है ना, ये एक्चुअली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये मियोसिस एक्चुअली में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में होती है। मियोसिस 1 और meiosis 2. मियोसिस 2 में। अगर तुमने मियोसिस 1 करवाई है, तो तुम्हारे क्रोमोसोम तो हाफ हो गए सेल के अंदर, लेकिन अभी वो मैच्योर्ड नहीं है, अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है। मियोसिस 2 के बाद एक बेसिकली मियोसिस कंप्लीट मानी जाती है। तो इसमें भी पी मैट होता है, वही प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, और इसमें भी पी मैट होता है। तो लोग तो कंफ्यूज जाएंगे किस वाले की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो ये क्या है, पूरा मियोसिस 1 का पार्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो Second. अगर अगर मैंने सिर्फ अभी मियोसिस 1 करवाई है, तो क्या वो मियोसिस कंप्लीट हो गई है? No. वैष्णवी, नहीं क्या मैंने मियोसिस 1 करवाई है सिर्फ, तो क्या मियोसिस कंप्लीट हो गई है? नहीं सर, 2 के बाद कंप्लीट हाँ, होगी। वेरी गुड। लेकिन अंदर ही अंदर तुमको पता है क्या सोचना है, हाँ मियोसिस 1 के बाद कंप्लीट हो गई है। क्यों अंदर ही अंदर का मतलब क्या है, क्यों सर? कि उसका क्रोमोसोम नंबर एक्चुअली मियोसिस 1 के बाद हाफ हो चुका है। ठीक है, मान लो ये एक सेल है, सर तो 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैच्योर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो अभी मतलब बस क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है, लेकिन हमें तो सेल चाहिए ना अच्छा वाला, तो इसलिए मियोसिस 2 कर रहे हैं। तो अच्छा। मियोसिस 2 करना ही पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि अगर तुमने ये सेल सिर्फ क्रोमोसोम हाफ हो गया, तो क्या एक सेल डिवीजन का मतलब सिर्फ क्रोमोसोम से होता है? नहीं। और भी तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हम्म। डीएनए, तो इसलिए मियोसिस 2 चाहिए पूरा कंप्लीट बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक मदर है, वो कह रही कि मुझे जो अपना बेबी चाहिए ना, वो बहुत इंटेलिजेंट चाहिए, मेरे को ऐसा गवार बच्चा नहीं चाहिए तुम जैसे बच्चों की तरह। तो मान लो वो बहुत ज्यादा जिद कर रही है। अब जिद करने से थोड़ी होता है, वो तो भगवान के ऊपर है। लेकिन उसके भगवान ने सुन ली कि बेटी तथास्तु, तुम्हारे घर पे एक अच्छा सा बेबी होगा, और सर उसका आर्टिफिशियल भी तो और होते हैं। हाँ तो तुम्हारे घर पे जो बेबी होगा उसका माइंड बहुत अच्छा होगा, तो वो बड़ी खुश हो गई कि भगवान ने सुन ली। लेकिन क्या अभी सिर्फ उसका दिमाग ही बना है अच्छा, तो क्या वो बेबी है अभी? No. अरे दिमाग के नहीं। अलावा पूरी बॉडी भी तो बनेगी। Yes sir. तो भगवान ने दिमाग तो अच्छा दे दिया, लेकिन उसके हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए। तो अब भगवान ने तो उसने बोला कि मेरे को दिमाग चाहिए, तो इसलिए बॉडी का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसीलिए। हाँ. तो अब मेरे पास, मुझे बात बताओ, तो अगर ये मेरे पास एक सेल है प्यारे प्यारे बच्चों, तो एक सेल अगर मेरे पास डिवाइड कर रहा है, मियोसिस हो रही है, मियोसिस मान लो इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो अब ये 2 सेल बन जाएंगे, तो बताना बन इसके बाद जाएंगे. कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23. वेरी गुड। अच्छा, तो ये अभी मियोसिस 1 हुई है या मियोसिस 2? Meiosis 1. मियोसिस 1 हुई है, तो अभी इनके पास क्रोमोसोम तो हाफ हो गए, लेकिन क्या तुम उसे भी डेवलप बोल पाओगे? No sir. अब उसको, अब इस सेल को किस में जाना पड़ेगा? मियोसिस 2 में। अब जब ये Meiosis 2 मियोसिस 2 में में जाएंगे, तो फिर से एक सेल से 2 सेल बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे. ऐसे यहाँ पर ये भी तो जाएगा मियोसिस 2 में, तो ये भी बनाएगा कितने? 2 सेल. लेकिन ध्यान रखना, अब एक बात ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो बिल्कुल एकदम। मियोसिस 2 एक तरह से माइटोसिस जैसी ही होती है। तो सेम रहती है अगर, हाँ, मतलब. अगर ये 23 है, तो अब जो ये 2 सेल बने हैं, तो क्या अभी ये कितने हो जाएंगे, 12.5 12.5 या 23 ही 23 रहेंगे? 23. 23 तेईस। 23 रहेंगे, क्योंकि 12.5 कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कभी सुना है मेरे पास 12.5 क्रोमोसोम है और तेरे पास 2.25 है, 3.25? वो कह रहे सर 2.25 नहीं है, पौने है, 3.25। ऐसा सुना है पौने कभी? चार ऐसा नहीं टाइम होता होता है है ना। सर ये? हाँ हाँ, बता रहा हूँ मैं, तो ठीक है। तो इसलिए हमारे पास तो एक तरह से, अगर कोई बच्चा मान लो स्त्री को देखे सिर्फ, तो ये तो माइटोसिस जैसे दिखेगा ना उसे। तो इसका मतलब अगर एक बच्चे ने बोला है कि जो मियोसिस 2 होती है वो एक तरह से माइटोसिस जैसी ही होती है, तो वो सही है या गलत है? सही है। सही है, सही है. बिल्कुल सही है। ठीक है, इस इवन जो इन प्रोफेज मेटाफेज में होगा वो भी सेम हो जाता है, राइट Okay. एवरीबॉडी? चंदन, Yes वैष्णवी, sir. साहिल। Yes sir. यस तो सर। सबसे मियोसिस के अंदर वो कौन सी मेन डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, मियोसिस 1 या मियोसिस 2?
वन। 1 सोच लो बेटा एक बार। हाँ सर, वन। वेरी गुड, 1 ठीक में है। हाफ हो गए। अच्छा, अब मान लो एक बच्चे ने क्या करा कि हमें तो बस अपना मेन काम करना है भाई, मियोसिस 1 करवा के छोड़ो, आगे आगे बढ़ाएंगे, उन्हें ऐसे ही हरफा दवा कर दिया, तो क्या उसकी मियोसिस कंप्लीट हो पाई? नहीं नहीं, सोच लो एक बार। चलो ठीक है, सर, तुम 2 लोग। में तो मैच्योरिटी हो जाएगी ना उसकी। हाँ, तो इसलिए मियोसिस 1 अगर उसने करवाया है सिर्फ मियोसिस 1, तो लानत है फिर उस पे। लानत का मतलब उसने बहुत गलत काम किया है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम इसकी घोर निंदा करेंगे, क्योंकि हाफ हो गए। सर मियोसिस उसकी 2 के बिना उससे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम नहीं है, वो सेल ही नहीं काम करेगा ना। एक तरह से अच्छा। ये वो वाली बात हो गई है कि जैसे मान लो हमारे मेल है, मेल होता है तो मेल स्पर्म बनाता है, उन्हें सिर्फ मियोसिस हम्म। कर लिया, तो अब उसने क्या करा है, सिर्फ एक ऐसा सेल बना लिया जो कि स्पर्म में भी है ही नहीं। उस वो जब जब स्पर्म बनता है ना, तो स्पर्म से अगर मियोसिस 1 हुई है अभी तक, तो वो पता है क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ होता है, सिर्फ प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्म से बहुत पहले की स्टेज होती है। तो क्या वो कर देगा फर्टिलाइजेशन ओवा के साथ? नहीं, नो, अच्छा, फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। हाँ, कुछ होगा ही वो नहीं सेल ना। कंप्लीट नहीं है। जब सेल कंप्लीट ही नहीं है तो वो बाहर क्यों आएगा? वो तो टेस्टिस के अंदर ही ठीक है। रहेगा ना। यस इसीलिए सर। भाई, जो पेनिस होता है, पेनिस से बाहर क्या आते हैं, स्पर्म्स आएंगे। तो जब स्पर्म बने ही नहीं है तो स्पर्म बाहर कैसे आ जाएंगे? इसीलिए जब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी, तब तक वो स्पर्म बनेगा ही नहीं। अभी भी ठीक नहीं है, आया समझ, कोई आ बात नहीं। गया तो मेरे को आ आ गया। गया, आ वेरी गया गुड। सर। हाँ। तो इसीलिए मियोसिस 2 हमें करवानी पड़ेगी, और अगर कोई मियोसिस 2 ना करवाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार एक वीडियो दिखा सर देता हूँ। बैंगलोर की हालत तो बहुत खराब हो गई। सर, हर कोई हैं? इस्तीफा क्यों देता है? 4 पे नैतिकता 2 के आधार पे देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं। सर, 4 पे 2। अरे यार, ये हर बार का ही सीन है, हमेशा यही हो रहा है आजकल। जो भी टीम बाद में आ रही है ना, वो हमेशा हार रही है। सर बैंगलोर विराट का तो आउट लिखा हो रहता गया। है सर, वो कभी विराट कभार आउट हो गया। अभी आया है। हाँ ठीक है। एक सेकेंड जस्ट। उसका तो हमेशा का है सर बैंगलोर का। अच्छा भाई, एक सेकेंड, इसे चुप हो जाओ सारे बच्चे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास मैं एक बार माइटोसिस और मियोसिस, चलो एक बार ये वाली वीडियो दिखा देता हूँ, इट वुड हेल्प यू। हाँ भाई, तो जैसे कि देखो, एक तुमने बेसिक आइडिया तो समझ ही लिया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, राइट? तो प्रोफेज, यस सर। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब। तो एक बार इस वीडियो को सारे बच्चे, अच्छा तो बताओ, मेल फीमेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस या माइटोसिस? दोनों। वेरी गुड, ऑफ कोर्स, राइट। तो अब एक बार जरा सारे बच्चे वीडियो देखे ध्यान से, देख पा रहे हो? हाँ यस सर। सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। So different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with देखो, हम मेल्स और फीमेल क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, राइट? क्योंकि हमारे पास 2 सेट होता है। लेकिन जब हमारे गैमेट बनते हैं, तो जब हमारे गैमेट बनते हैं तो वो हाफ हो जाता है ना क्रोमोसोम का सेट। एम आई राइट? यस सर। अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम, किसी के पास 46 क्रोमोसोम है, तो उसके स्पर्म में क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, नहीं होंगे? तो बताओ, वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना या नहीं बना, मतलब हाफ? डिप्लॉइड हाँ का हो गया। मतलब 2 सेट, और हैप्लॉइड का मतलब 1 सेट, तो एक सेट में 23 क्रोमोसोम ही तो होते हैं, राइट एवरीबॉडी? तो यस इट इज बिकॉज ऑफ मियोसिस। half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the ये टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर जो तुम 12th में पढ़ोगे, एक स्पर्मेटोगोनिया होता है, आई मीन मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है, हम सेमिनिफेस टिब्यूल बोलते हैं, उसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, तो ये उसके बारे में बता रहा है। आई मैंने बताया भी ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स को जर्म सेल बोलते हैं, याद आया? gonads of males and females. यस सर। For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. देखो,
ये जो यहाँ के सेल्स हैं, मियोसिस 1 यहाँ पे खत्म हो गया और ये मियोसिस 2 यहाँ पे खत्म हुआ है, तो तुम देखो इनका स्ट्रक्चर और इनका स्ट्रक्चर तुम्हें सेम दिख रहा है क्या? नहीं अंदर अंदर सर। देखो ध्यान से, कंटेंट देखो, कंटेंट अंदर का क्रोमोसोम कंटेंट डिफरेंट देखो, है। क्या सेम है? नहीं नो। ना? तो नहीं। मियोसिस 2 होना चाहिए, ठीक है। और अभी इससे पहले तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी, ये देख रहे हो अंदर अंदर ये जो पीछे का स्ट्रक्चर है, एक सेकंड, ये रहा जो इन्होंने दिखाया था अभी, एक सेकंड, ये देख रहे हो ये वाला, देखो ये Yes, स्पम्स sir. हैं, ये जो राइट साइड तुम अच्छा। देख रहे हो ना, ये स्पम्स हैं, देख रहे हो राइट साइड? हाँ सर, और ये क्या है, इतना हाँ, बड़ा और सा क्या स्ट्रक्चर ये है ये? यही तो स्पर्मेटोगोनिया है, यही तो आगे जाके स्पर्म बनता है। ये ना, ये इस साइड, हाँ हाँ ये हाँ। लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है। ये मान लो अच्छा ये ऐसे करके ये मियोसिस 1 हुआ, फिर इस तरीके से मियोसिस 2 बन के फिर ये फाइनली स्पर्म बना। तो क्या ये अच्छा। वाला, तो क्या ये वाला बाहर आ जाएगा पेनिस से? नहीं ना, नहीं ये तो नहीं नहीं अंदर नहीं। है, ये तो अंदर सेल के अंदर है। तो इसका हाँ। मतलब मियोसिस 1 के बाद भी वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंदर वाली लेयर में लगा हुआ है। जब मियोसिस 2 होता है हम्म। तभी वो इस तरीके से होगा, और फिर जैसे ही कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो वहां यहाँ से निकल के फाइनली डक्ट के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। याद यस रहेगा प्यारे प्यारे सर। बच्चों। यस Yes, सर। यस सर। तो इसलिए इस टाइप की चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। The successful reduction of 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of याद आया, सिंथेटिक फेज के अंदर डीएनए अपना नंबर बढ़ाता है, yes, sir. सिंथेटिक हाँ। फेज। यस सर। each chromosome, called sister chromatids. याद है। The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending भी बढ़ता है। microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase 1 of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase 1, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. देखो अभी जब मियोसिस होता है ना, तुम लोगों को पता है एक बात, जरा ध्यान से सुनना, अमीबा होता है, अमीबा एक सिंगल पेरेंट होता है, राइट? यस राइट। सर। तो अमीबा जो होता है, अमीबा के अंदर जो Yes, अमीबा sir. बेबी होता है, तो वो बिल्कुल सेम अमीबा जैसा होता है या कुछ अलग बन जाता है? सेम होता है। तो इसका मतलब क्या उसके अंदर वेरिएशन आए? नहीं। क्योंकि उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो माइटोसिस से ही तो होता है, जो क्रोमोसोम उसके पास है वो इसके पास जाता है, तो उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? माइटोसिस से होता है। माइटोसिस। लेकिन हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो इनमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट? एक फीमेल और एक मेल, और दोनों के परिवार अलग होते हैं, राइट? यस सर। तो अब जो दोनों का क्रोमोसोम Yes. मिलेगा स्पर्म और ओवा से, तो बताओ इनके बीच में ये क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होना इनका चाहिए। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो बेबी के अंदर होना जाएगा? चाहिए। तो बेबी के अंदर किसके होना कैरेक्टर चाहिए। जाते हैं, मॉम के या डैड के या दोनों के? दोनों 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 के। वाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ये देख पा रहे हो? तो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से तो ये सब होता है। एम आई राइट एवरीबडी? yes, sir. यस सर। Because of this crossing over, तो like it is the main reason for the variation, and variation is a key for the evolution. हम इतने इवॉल्व क्यों हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में वेरिएशन आता है, वेरिएशन आएगा तो आगे जाके फायदा ही होगा ना। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस सर। During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move ये तो अभी अब as इनके one बारे में बताने लग गए। देखो meiosis देखो, plate. ये एक स्टेजेस हैं जो दिखा रहे हैं किस Due तरीके से to क्रोमोसोम हाफ होता है, किस तरीके से क्या। तो तुम्हें अब सेल के अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे कि ये क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम को आधा आधा कर देगा तभी तो वो हैप्लॉइड बनेगा। मान लो ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, ये इसको खींच रहे हैं, तो ये इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, तो इस तरीके से फिर ये सेल बढ़ जाएगा। देख रहे हो इस तरीके से?
तो ये फाइनली हम पढ़ेंगे आगे जाके इसमें मियोसिस के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास चीजें होती हैं, राइट एवरीबॉडी। तो अभी Yes, हमने आज जो हमने पढ़ा है एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, और वो Yes, sir. बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था कि कैसे क्या मियोसिस में होता है और क्या माइटोसिस में होता है, राइट। तो भाई इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? Yes. no, sir. नो No, sir. सर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। बाकी अब हम अपना नेक्स्ट क्लास से अपना क्या स्टार्ट करेंगे, माइटोसिस स्टार्ट करें, आई मीन माइटोसिस के अंदर जो 4 स्टेजेस हैं वो स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना मियोसिस स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मियोसिस के अंदर जो कि 2 स्टेज, अच्छा Yes, sir. अगर तुमने माइटोसिस पढ़ लिया पूरा, तो एक तरह से तुमने मियोसिस 2 भी पढ़ लिया, ये बात सही है क्या? सही है। वैष्णवी तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने एक बार पूरा माइटोसिस पढ़ लिया तो एक तरह से मियोसिस 2 भी पढ़ लिया? हाँ सर, बस मैच्योरेशन ही तो होती है हाँ, सेकंड वाले yes. केस में। तो इसका मतलब हाँ होती है, लेकिन एक तरह से वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो तुम माइटोसिस में पढ़ोगे वही तुम मियोसिस 2 में भी पढ़ोगे, राइट। बिल्कुल स्टेप्स बिल्कुल Yes, सेम है। तो इसका मतलब बस तुम्हें माइटोसिस और मियोसिस 1 के बारे में ही तो पढ़ना होगा, हाँ। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और जो ये क्रॉसिंग ओवर का मैंने बताया, ये पता है किस में होता है? ये होता है प्रोफेज 1 में, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज 1 होता है ना, इसके अंदर भी 5 स्टेज होती हैं, ध्यान रखना। एक का नाम है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनाइसिस। सारे बच्चे बस ये लास्ट है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोला मैंने? सारे बच्चे बोलेंगे लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनाइसिस। सारे बच्चे बोले अरे क्या लैप्टोटीन। बोल रहे हो सर आप? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जानता हूँ दिक्कत वाली होगी। लैप्टोटीन। प्रोफेज 1 एक सबसे बड़ा स्टेप होता है। अभी मैं ऊपर ऊपर की चीजें याद करवा रहा हूँ ताकि तुम अंदर आसानी से जा सको। जब तुम ऊपर का ही नहीं पता होगा तो अंदर कैसे जाओगे? तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान रखें, प्रोफेज 1 सबसे बड़ा स्टेप होता है जो कि 5 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। सारे बच्चे बोले लैप्टोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनाइसिस। डाइकेनाइसिस। अभी तुम नया नया पढ़ रहे हो ना, जैसे तुम्हारे नए नए फ्रेंड बनते हैं, तुम्हें याद ही नहीं आता तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है, चंद्रशेखर, चंद्रकला, भूल जाते हो ना, कलावती। लेकिन जब तुम्हें टाइम हो जाता है तो तुम्हें याद हो जाता है कि ओ इसका नाम तो कलावती है, इसका सर नाम ऐसे मधुबाला है। फ्रेंड तो आज तक नहीं बने। ठीक है, वैष्णवी के हैं तुम्हें नहीं पता, चंद्रशेखर ठीक है। सर। तो इसका मतलब लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनाइसिस, राइट एवरीबॉडी। चंदन से इट, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, Yes, पैकेटीन, sir. डिप्लोटीन, डाइकेनाइसिस। सोचो तुम्हारे 5 फ्रेंड बने और वो कहाँ से आए हैं? मतलब साउथ अफ्रीका से आए हैं मान लो, ठीक है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं वो। तो 5 है हमारे पास इतने ये बुरे फ्रेंड। नाम नहीं होंगे लेकिन लैप्टोटीन, उनके। जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनाइसिस। कोई भी तुम्हें थप्पड़ मारे सीधे बोलना लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनाइसिस, तो वो चिढ़ जाएगा बुरी तरीके से, ठीक है, और निकल जाना वहां से, ठीक है। तो क्या बोलना है? पागल लैप्टोटीन, समझेगा वो हमें। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, वो सोचेगा मंत्र का उच्चारण कर दिया तो गया तू, ठीक है, तो जादू हो गया, ब्लैक जादू, ठीक है। तो ऐसा कर देना ऐसे करके 2 थप्पड़ और मारेगा। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनाइसिस याद रहेगा सब बच्चों को। ये किसके स्टेप हैं? मियोसिस 1। अगर कोई क्वेश्चन Process 1, पूछे जितने P1, भी स्टेप हैं, सबसे बड़ी स्टेज कौन सी है? सबसे बड़ी स्टेज से तुम क्या बोलोगे प्यारे प्यारे प्रोफी, बच्चों? प्रोफेज। प्रो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, हाँ, मियोसिस 1 का तो उसमें भी आ जाएगा माइटोसिस में, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। है। तो गाइस रेस्ट ऑफ द टॉकिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द मैच। ओके थैंक सर, यू बाय बाय। सर। बाय मैच देख बाय। लीजिए सर।